एवरीबॉडी, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। सिंस वी आर डूइंग पुलित्जर अवार्ड्स, आपको क्या लगता है ये जो अवार्ड्स मिलते हैं, क्या ये आर्टिस्टिक फ्रीडम के लिए कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं? आज के हमारे राइटर को ऐसा लगता था, इसीलिए उन्होंने पुलित्जर प्राइज को रिजेक्ट कर दिया। और ये बहुत ही फेमस राइटर है, सिंक्लेयर लुइस। आई एम श्योर यू ऑल हर्ड अबाउट सिंक्लेयर लुइस, राइट? सो ही रिजेक्टेड पुलित्जर प्राइज सेइंग कि ये मेरी आर्टिस्टिक या किसी भी आर्टिस्ट की फ्रीडम को एक के लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिंक्लेयर लुइस अ बिट। ही वाज बोर्न इन 1885 एक छोटे से मिनेसोटा के टाउन में। और वो जो टाउन था ना, वही छोटी सोच, कुछ हिपोक्रेसी सोसाइटी में उनके साथ ये बड़े हुए। और फिर ये सारी चीज़ों को उन्होंने कन्वर्ट किया इनटू सोशल सटायर। ये यूनिवर्सिटी गए और बहुत सारी और जॉब्स इन्होंने अपनी लाइफ में की। बाय 1920s ये एक लिटरेरी स्टार बन गए। इनकी स्टोरीज जो थी ना, वो एक्चुअली एक मिरर था फॉर अमेरिकन सोसाइटी। और इन्होंने अमेरिका की हिपोक्रेसी, मटीरियलिज्म, इन सब चीज़ों को सटायराइज किया, एक्सपोज किया अपनी स्टोरीज के थ्रू। 1920 में इनका नॉवल आया मेन स्ट्रीट, और वो बनी एक बहुत बड़ी सेंसेशन। वाई? उसमें इन्होंने एक बहुत आइडियलिस्टिक वुमन को पोर्ट्रे किया है। और वो वुमन एक बहुत नैरो माइंडेड सा एक टाउन है, छोटा टाउन, और वही सोच उस टाउन को, उनकी मेंटालिटी को रिफॉर्म करने चलती है। एंड दैट स्ट्रक अ नर्व विद द अमेरिकन्स। उसके बाद आया इनका बैबेट, फिर आया एरोस्मिथ, जिसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला 1926 में। ठीक है, 1925 का ये वर्क था, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, सेइंग दैट लिटरेरी प्राइजेस जो है वो आर्ट को कंपटीशन में बदल देती हैं, और लिबरेशन जो है, आर्टिस्टिक फ्रीडम जो है, वो हिंडर हो जाती है। तो एरोस्मिथ वाज एक्चुअली अबाउट एक आइडियलिस्टिक डॉक्टर। उसके बाद इनका वर्क आया एल्मर गैंट्री 1927 में, और इस वर्क में इन्होंने रिलीजियस हिपोक्रेसीज को अटैक किया। और फिर आया इट कांट हैपन हियर, वार्निंग अबाउट फासिज्म इन अमेरिका। ठीक है, तो 1930 में सिंक्लेयर लुइस मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट अमेरिकन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, तो या दिस वाज अबाउट हिम। एंड बार बार इनको जब कहा भी था एक्सेप्ट करने के लिए अवार्ड को, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि ये वही अगेन कि आर्टिस्टिक फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और आर्ट को एक कॉम्पिटिशन में बदल देते हैं। ऑलराइट, stay tuned for this Pulitzer series. It's going to help you in your exam. See you for the next one.